अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है लॉगरिथम, ठीक है। जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अब हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं। ओके, जो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं इन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास पॉइंट होना चाहिए ना, वो हमारे पास फर्स्ट नंबर के पास होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो का मतलब नंबर ज़ीरो से बड़ा हो, ठीक है। जो हमारे पास पॉइंट है ना वो यहाँ पे होना चाहिए। फ़िलहाल अब इस पूरे डिजिट में हमें कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे, एंड पे है। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेगा, ठीक है। कितने डिजिट्स है इधर में आने में, 1 2 3 4 5 6। हम लोग इसे ऐसे लिख देंगे 2.0, ठीक है। 2.0 बन गया ना, आगे तो ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है। 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। अगर तो इस साइड से आ रहा होगा, यानी कि अगर राइट हैंड साइड से हमारे पास आ रहा होगा तो हमारे पास पावर होगी पॉजिटिव, ठीक है। 10 की पावर 6 आ गई। अभी हम और एग्जांपल्स करते हैं ना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पे भी आपको कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा। जो जो पॉइंट होना चाहिए हमारे पास वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ से यहाँ पे पॉइंट ट्रैवल करेगा, जिसके भी कोई पॉइंट होता है उसमें एंड पे पॉइंट होता है। 1 2 3 4 क्या आ गया, 4.89। पॉइंट ज़ीरो के आगे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और कितने डिजिट उसने ट्रैवल किए, 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पॉइंट हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा, 4.2 आ गया। अब देखें मैंने कितने डिजिट ट्रैवल किए, 1 2 3। 10 की पावर 3 तो आएगी, लेकिन ये राइट हैंड साइड से नहीं आया, अब ये आया है लेफ्ट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड से आएगा तो पावर में लगेगा माइनस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, यहाँ से यहाँ पे, सही है। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। एक तो आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले 73 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 जितनी भी आएगी। 10 की पावर 3 कितनी होती है, 1000 को मल्टीप्लाई कर देना है 73 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 73000। अब जो 7300 आया ना, इसे हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। इसमें पॉइंट कहाँ है, लास्ट पे। हम लोगों ने इसे फर्स्ट डिजिट पे लाना है, तो क्या आ जाएगा, 7.3 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट इसने ट्रैवल किए, 1 2 3 4। 10 की पावर आ जाएगी 4। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड से आया। इसमें भी सेम हम लोग करेंगे। 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। 0.65 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो क्या आ गया, 65। अब इसमें पॉइंट एंड पे हम लोग इसे यहाँ पे लाएंगे, क्या हो गया, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 क्यों, क्योंकि इस तरफ से ट्रैवल किया और पॉजिटिव पावर आई, ठीक है। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में हम लोगों ने इसे लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है जो पावर होगी ना, हमने उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो हम लोगों ने इस साइड पे मूव करना है, अगर नेगेटिव है तो हमने इस साइड पे मूव करना है। अब देखिए पॉइंट हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है। पॉइंट यहाँ पे है, हम लोगों ने 2 मूव्स लेने हैं पावर के अकॉर्डिंग, और वो राइट साइड पे लेना है। पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, एंड पे, 804, ठीक है। आंसर आ, बात की समझ लगी कि हमारे पास पावर जब हम राइट हैंड साइड वाली है ना, इनका पॉजिटिव है, तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है 2 पॉइंट्स, सही है। दूसरा तरीका इसका ये है कि 8.04 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें 3 है, इसका पॉइंट यहाँ पे है। आगे हम लोगों ने कितना मूव करना है, 5 स्टेप। 5 स्टेप हमने राइट हैंड साइड पे मूव करना है, तो हम लोग 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। या फिर इसका ये भी स्टेप हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ली तो ये आ गया, और फिर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेटर से हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, सही है। नेक्स्ट देखें, 1.5 है, ठीक है। और हम लोगों ने 2 स्टेप बैकवर्ड मूव करना है,
इस साइड पे मूव करना है। यहाँ से हम लोगों ने ऐसे मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। आपने 15 लिख लिया। अब दो स्टेप मूव करना है। एक स्टेप तो ये आ गया, ठीक है, 1 से पहले आ गए। अब दूसरा स्टेप हमने मूव करना है, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉइंट। दूसरे स्टेप में आप लोगों ने यहाँ पे 0 लगा देना है, ठीक है। इनके आपने 2 डिजिट मूव किए, सही है। 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, और यहाँ पे पॉइंट आ गया ऐसे। क्लियर हुआ कि नहीं? ये देखें, हम लोगों ने नेगेटिव में 2 स्टेप पीछे जाना है ना, तो एक स्टेप तो ये आ गया। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने खुद से 0 लगा लिया। इनके 2 हम लोगों ने डिजिट क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे आ गए, और पॉइंट से पहले हम लोगों ने 0 लगा लिया ताकि अच्छा लगे, ठीक है। कैलकुलेटर से ऐसे कर सकते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाला आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, तो हमारे पास क्या आ गया, 1770000, ये आंसर आया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अब ये क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं ना, कैलकुलेटर इसका आंसर ठीक नहीं देगा। ठीक तो देगा लेकिन आपको समझ नहीं लगेगी ना। ये देखें, इस फॉर्म में आंसर दे रहा है, इस तरह से आपको कुछ नहीं समझ लगेगी। इसको हम ऐसे करते हैं, इसलिए मैंने दूसरी भी बताया था आपको। हम लोगों ने 6 डिजिट मूव करना है बैकवर्ड, ठीक है। 55 लिख लिया। यहाँ पे है ना पॉइंट, 1 डिजिट आ गया, 2 3 4 5 6। क्या किया हमने, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा देना और यहाँ पे 0, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखें, इसका हम लोग कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ये देखें, इस फॉर्म में आंसर देगा। इस तरह से आप लोग को पता नहीं लगेगा, तो आपने क्या करना है, हम लोगों ने 5 स्टेप्स पीछे जाना है। पॉइंट फ़िलहाल कहाँ पे, यहाँ पे एंड पे, ठीक है। 1 डिजिट आया, 2 3 4 5, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे आ गया और 0, ये आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। हम लोगों ने इसे क्या करना है, पर सेकेंड। हम लोगों ने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। जो ऑर्डिनरी फॉर्म है ना, उसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, आंसर आ गया 300,000,000,000, ये हमारे पास आंसर आ गया। साथ आपने इसके लिख देना मीटर सेकंड, ठीक है। मीटर और सेकंड में है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट इतना मीटर, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कौन सा नंबर है हमारे पास, 7007500, ठीक है। हम लोगों ने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फिलहाल हमारे पास पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे। हम लोगों ने इसे कहाँ पे लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। क्या आ जाएगा, 4.0075, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि आपने कहा था कि जब 0 होता है तो आगे से ख़त्म हो जाता है, लेकिन देखिए 0 के बाद हमारे पास एक नंबर भी है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6। पावर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डायमीटर ऑफ मास इज़, ये एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है हमारे पास, 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। कैलकुलेटर से करके देखते हैं इसे। 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6777.9, ठीक है, ये आंसर आ गया। और अगर हम लोग इसे बगैर कैलकुलेटर के देखें तो 3 स्टेप मूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डायमीटर ऑफ मास इज़ अबाउट ये एंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं। 10 की पावर कितनी है, 4, यानी कि हम लोगों ने 4 स्टेप आगे मूव करना है। आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 7 5 6। 4 स्टेप मूव किए ना तो पॉइंट एंड पे आ गया। कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं। 1.27
56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।